उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा और उत्तर प्रदेश का चुनावी संदेश क्या निकल कर आया है। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम उत्तर प्रदेश का क्या रहा। सबसे पहले आप ये देखिए, 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में 36 सीटें ही गई हैं। इंडिया गठबंधन भारी पड़ा है बीजेपी पर। 43 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में गई और एक सीट अन्य ने जीती है। ये अन्य जो है वो नगीना से चंद्रशेखर हैं, जिन्होंने यहां जीत दर्ज की है। बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में ये जो बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, इस झटका की वजह क्या रही है एक एक कर मैं आपको ये बता देती हूं। आप देखिए, तो राम मंदिर मुद्दा जिसका सहारा बीजेपी को था बड़ा, वो बेअसर साबित हुआ। आरक्षण वाला कांटा ये माना जा रहा है बीजेपी को जोरदार तरीके से चुभा। संविधान बदलने के जो विपक्ष के आरोप थे उससे बीजेपी घिर गई। पेपर लीक वाला भी बड़ा मुद्दा जमीन पर जो बीजेपी के खिलाफ चला। इसके अलावा अफवाह का जो खेला हुआ उसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। राजपूत वोटर की जो नाराजगी है, जिसकी वजह से राजपूत वोटर छिटका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना गया कि कुछ सीटों पर बीजेपी का समीकरण इसी नाराजगी की वजह से बिगड़ा। मायावती फैक्टर जो है वो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के अगेंस्ट चला गया और साथ ही साथ उम्मीदवार दमदार बीजेपी की तरफ से नहीं दिए गए। जितने सांसदों का, सिटिंग एमपीज का बीजेपी को टिकट काटना चाहिए था वो बीजेपी ने किया नहीं और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा है ये बड़ा झटका। और ऐसे में इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, लगातार सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो आप जानते हैं आज दिल्ली में बैठकों का दौर है। सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज। अखिलेश यादव को सौंपी गई है बड़ी जिम्मेदारी। सरकार बनाने को लेकर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से अखिलेश मिलेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीतीश कुमार से भी हो सकती है मुलाकात। सरकार बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल तेज और इसका जिम्मा अखिलेश यादव को। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं वीरेश से, ये बड़ी भूमिका में इंडिया गठबंधन में आते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। वीरेश, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और 25 साल बाद इतनी बड़ी जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया का यह दफ्तर है, यानी अखिलेश यादव का दफ्तर है और 10:30 बजे के लगभग वो निकलने वाले कन्नौज के लिए। ये तस्वीरें हैं और भूमिका उनकी जाहिर सी बात है बड़ी हो जाती है, क्योंकि बड़ी पार्टी के अब ये नुमाइंदे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये तस्वीर साफ जाहिर कर रही है अब की बार पीडीए सरकार, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों ने समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट होकर मतदान किया और अखिलेश यादव को इस तरह से बना दिया कि अब उनकी भूमिका इंडिया गठबंधन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। नीतीश कुमार से वो वार्ता करेंगे, तेलुगु देशम के चंद्रबाबू से वार्ता करेंगे, क्योंकि अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की थाती को संभालते हुए अखिलेश यादव वो भूमिका निभाने जा रहे हैं कि कभी संयुक्त मोर्चा की सरकार में मुलायम सिंह यादव निभाया करते थे। अखिलेश यादव को वो जिम्मेदारी मिली है, इसलिए अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ कन्नौज और कन्नौज के बाद दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। और तमाम जानकारी के लिए और आइए जरा जल्दी से अब रिएक्शन लेते हैं। यहाँ स्टूडियो में जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, अखिलेश यादव बड़ी भूमिका में, नायडू नीतीश दोनों से बात करेंगे। देखिए, अब जो नतीजे आए हैं उसका एक मैसेज साफ है कि अब सबको साथ लेकर चलने का मौसम आ गया है। राजनीति में जो 10 साल एनडीए की सरकार, कहने के लिए एनडीए सरकार थी, मोदी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, तो वो अकेले चलने की सरकार थी। अब सबको साथ लेकर चलने का मौसम आया है और दूसरा ये मौसम है कुनबों को बचाने का। एनडीए को अपना कुनबा बचाना है और इंडिया को भी अपना कुनबा बचाना है। दोनों में से कौन अपने कुनबे को बचाकर रख सकता है, उसी से सरकार बनेगी। अखिलेश बड़ी पार्टी की, तो बल्कि कहना चाहिए इस सरकार को झटका देने का सबसे बड़ा काम अखिलेश यादव ने किया कायदे से। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा लॉस बीजेपी को सीटों के लिहाज से अगर कहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है वो उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में अब आपको दिखाते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एक भी सीट उत्तर प्रदेश में उनके खाते में आई नहीं, शून्य उनका रिजल्ट रहा है। और ऐसे में मायावती की तरफ से अब कहा जा रहा है कि आगे मुसलमानों को सोच समझकर मौका देंगे। बीएसपी का खास अंग रहा है मुस्लिम समाज, बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा है मुस्लिम समाज, ये मायावती की तरफ से कहा गया। लोकसभा चुनाव नतीजों पर मायावती का ये बयान, और जितना इन 3 लाइनों से हम समझ पा रहे हैं, अपनी हार का ठीकरा उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज पर मायावती ने फोड़ दिया है। सर बिल्कुल, जो ये आज का जो बयान है वो यही साबित करता है कि मायावती अब ये अपनी असफलता मुसलमानों पर थोप रही हैं।
लेकिन जो बड़ा कारण है रोमाना वो ये है कि वो खुद कितना अपनी पॉलिटिक्स को समय दे पाती हैं। बिल्कुल 5 साल तक मायावती कहीं नजर नहीं आती हैं। चुनाव के समय मायावती इक्का दुक्का रैलियां करती हुई नजर आती हैं और चुनाव में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवारों को मायावती की तरफ से उतारा भी गया, उसमें यही संदेश कहीं ना कहीं गया कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर उत्तर प्रदेश में मायावती काम कर रही हैं और मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मायावती इंडिया गठबंधन की जो ताकत है उसको नुकसान पहुंचाना चाह रही हैं। और अब जब हार गई हैं, 0 रिजल्ट आया है, मतलब रिपोर्ट कार्ड में 0 अंडा, तो मायावती मुस्लिम समाज पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। राखी, बिल्कुल सही। और कहीं ये लग रहा था कि उनकी जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, उसमें शायद बहुत बड़ी रणनीति है, बट वो साफ फेल होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर एक बात अब यहाँ हम ये करें कि जिस तरह से रीजनल लीडरशिप है वो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में तो अब अखिलेश यादव का उदय देख ही रहे हैं, और भी राज्यों में अब हर जगह जो हम कोalition पॉलिटिक्स की बात करें वो जोरों पर है। तो उत्तर प्रदेश से ये धुरी जो है वो आगे बढ़ जाएगी रोमाना। और 2 ऐसे नाम देश की राजनीति में उभर कर सामने आए हैं किंग मेकर के तौर पर। एक का नाम नीतीश है, दूसरे का नाम चंद्रबाबू नायडू है, जिनके लिए कहीं ना कहीं सियासी तौर पर ऑब्चुरीज लिखी जा रही थी, लेकिन अब वो 24 चुनाव के बाद देश की सियासत के किंग मेकर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।